तीसरा सवाल क्या है, पढ़ोगे कोई? पढ़ो तो एक बार, पढ़ो जोर से, खड़ा हो जाओ, पहले खड़ा हो जाओ, पढ़ना शुरू करो तो खड़े हो। किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। देखिए आकृति 12.10। यदि इस दीवार की द्विमाएँ 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यही सवाल था ये ना? चलो ठीक है। सवाल में क्या बोल रहा है कि एक 11 मीटर का फिसलन बनाया गया, नहीं? ये एक दीवार का क्या है, जो दीवार बनाया गया फिसलन का ये बेस है, ये ना? बेस का कुल लंबाई कितना 15 मीटर दिया हुआ है, ये ना है? और ये जो एक छोटा फिसलन है वो कितना है? 6 मीटर। बैठ जाओ, ये 6 मीटर का, ये ना है? और जो ये बड़ा फिसलन है वो कितना का? 11 मीटर का है। और इसी दीवार को पेंट करके अब इससे वो काम यहाँ सफाई क्या लिखा है कि हमेशा अपने पार्क को आप हरा भरा और साफ़ सुथरा रखने में मदद करेंगे, ये ना? या सहायता करें या साफ़ सुथरा रखें। इसका मतलब है कि ये जो दीवार बना हुआ है बस इसका ही हमको क्षेत्रफल चाहिए, नहीं? इसी को हरा रंग से या कोई कलर से पेंट कर दिया है और बोल रहा है एक जो हरा कलर से पेंट किया हुआ है उसका क्षेत्रफल कितना है। तो ये ऐसा जो आकार बना, ये कौन चीज़ का आकार बना बताओ? त्रिभुज का आकार है। तो त्रिभुज का सूत्र लगाएंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, है ना? तो त्रिभुज का सूत्र क्या होता है? इसमें दिया है हीरोन का सूत्र निकालने के लिए। क्या ये जो आप क्षेत्रफल निकालेंगे ये किससे निकालेंगे? हीरोन के सूत्र से निकालेंगे, है ना? तो हीरोन का सूत्र लगाओ। हीरोन का सूत्र क्या होता है? √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस V इंटू S माइनस C, ये ना होता है? तो यही सूत्र लगा करके क्या करना है? पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। तो एगो दिया है 11 मीटर, एगो 6 मीटर, एगो 15 मीटर, 3 भुजा दिया है। तो S किससे निकालते हैं? S वो होता है, S बराबर होता है A प्लस B प्लस C बटे 2। तो A प्लस B प्लस C तीनों करो। A कितना है? A मान लेते हैं, किसी को मान लो, छोटा वाला को A मानो, उसके बाद वाला जो है उसको B मान लो, उसके बाद वाला जो उसको C मान लो, ठीक है? तो क्या होता है 6 प्लस कितना हो गया 11 प्लस 15 बटे क्या हो जाएगा 2। तो कितना हो गया 11, 6 और 15 कितना हो गया? 11 6 कितना हो गया? 6 1 7 17, 17 और 15 कितना हो गया? 17 और 15 10 10 20 7 5 12 20 10 30 32 32 हो गया। 32 बटे कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना हो गया 16, है ना? इसका मतलब S कितना निकल गया हमारा 16। अब सूत्र पर बैठाते हैं और क्या करते हैं? क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो चलो √S, S का मान कितना है? कितना है? अभी तुरंत निकाले हैं। S का मान कितना आया 16। तो यहाँ लिखेंगे 16। उसके बाद S माइनस A, तो 16 माइनस कितना हो जाएगा? A का मान क्या है हमारा 6, है ना? 6 मीटर दिया हुआ है। फिर S माइनस B, S का मान कितना है 16, 16 माइनस B का मान कितना है 11, 11 माइनस करेंगे फिर 16, 16 माइनस कितना हो जाएगा C अब की कितना है 15, ठीक है? ये हो गया। अब फिर आगे निकालते हैं। 16 का तो 16 ही आ जाएगा ना, फिर गुना हो जाएगा। 16 में 6 गया कितना हो जाएगा? 16 में 6 गया तो 10, फिर गुना। 16 में 11 गया कितना होगा? 16 में 11 गया तो कितना हो जाएगा 15, है ना? 16 में 11 गया तो 15, यानी 16 में 11 गया तो 5 होगा। और फिर गुना करेंगे। 16 में 15 गया तो कितना हो जाएगा 1। अब 1 हो गया। अब इस सबको गुना करके तुम वर्ग निकाल लो, या देखो इसमें क्या क्या कुछ जोड़ा आता है, जोड़ा निकाल लेते हैं पहले इसमें से कितना जोड़ा है। 16 को तुम क्या क्या लिख सकते हो? गुणनखंड क्या करोगे 16 का? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। और गुना क्या करेंगे? फिर 10 को कैसे तोड़ेंगे? 2 दूनी 4 और 4
2 पंचे 10, अच्छा 4 पंचे 20 हो जाता, 2 पंचे 10, 2 गुना 5, ठीक है। 10 को तोड़ दिए, अब 5 को तो 5 ही रखेंगे, 5 तो टूटेगा नहीं, कोई खंडन है नहीं इसका। अब 1 का तो 1 ही रह जाएगा, है कि नहीं। अब इसमें देखो क्या क्या है हमारे पास जोड़ा में 2 2 यहाँ पे है ना, फिर यहाँ 2 गो है, ये बेचारा एगो बच गया कल्ला नहीं, यहाँ पे 2 गो 5 है, इसमें से एगो निकाल लेंगे, इन करेंगे तो क्या हो गया, एगो 2 निकल जाएगा, फिर एगो 2 निकल जाएगा, फिर एगो 5 निकल जाएगा, और बचा क्या, 2 बच गया। तो 2 को इसके अंदर ही रहने दो, 2 को बाहर नहीं निकालेंगे। तो 2 दूनी 4 पंचे 20 हो गया, अब 20√2 हो गया ना। सॉल्व बन के तैयार है। इतना ही इसका क्या है, क्षेत्रफल है। चलो अब चौथा सवाल पढ़ो तो एक बार कोई, या हम ही पढ़ देते हैं। चलो देखो चौथा सवाल है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप क्या है, 42 सेंटीमीटर है। अब एगो त्रिभुज है, ठीक है, मान लो ऐसा एगो हम त्रिभुज बनाते हैं, ठीक, थोड़ा सा छोटा बड़ा होना चाहिए, सब ठो थी भुजा, नहीं तो क्या होगा ए वी और सी, ठीक है। बोल रहा है कि इसका परिमाप दिया हुआ है 42, परिमाप कितना है, परिमाप दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मीटर क्या दिया है पता नहीं, सेंटीमीटर। और एक भुजा दिया हुआ है 18 और एक भुजा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि इसको 18 सेंटीमीटर, अच्छा पहले बना लेते हैं। ए बराबर दिया है 18 सेंटीमीटर और बी बराबर दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर। 18 10 कितना हो गया, 28 सेंटीमीटर। अच्छा पूरा परिमाप जो होता है भुजा मानते हैं, ये एक्स भुजा है, ये वाई भुजा है, और ये क्या है, जेड भुजा है, ठीक है। तो एक्स बराबर दिया है 18 और वाई बराबर दिया है कितना, 10, और जेड बराबर कितना दिया है वो हमको पता नहीं है। जेड बराबर मान लो वाट। तो कैसे निकालेंगे, जेड में कितना भुजा होगा, जेड का वैल्यू कितना होगा, कैसे निकालेंगे। जो कोई परिमाप दिया हुआ रहेगा, परिमाप इसका मतलब है कि एक्स वाई जेड तीनों भुजा को जोड़ के परिमाप दिया होगा 42, है ना। परिमाप मतलब होता है कि चारों तरफ का जोड़, है ना। यहाँ से अगर चलेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में कितनी दूरी होगी, इसको क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं, कहते हैं। तो चलो अगर परिमाप पूरा 42 दिया हुआ है तो इसका मतलब जेड वैल्यू निकल जाएगा हमारा। इसका मतलब है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना दिया है, 42 ये दिया है। तो एक्स का वैल्यू कितना हमारे पास, 18 प्लस वाई का वैल्यू 10 प्लस जेड का मान लेते हैं एक्स या वाट ही रहने देते हैं, ठीक है, बराबर कितना हो गया 42। तो इसको वाट बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 42 माइनस क्या हो जाएगा 10 और 8 18 कितना हो गया इधर 28 है ना। तो कितना हो गया वाट बराबर कितना निकला बताओ तो, 42 में 28 घटाओ, घटाओ कितना आएगा, 8 4 12, इधर से 1 पैंचा लिया, 3 में 2 गया 1 14, कितना आया 14। इसका मतलब है कि जेड का वैल्यू कितना आ गया हमारा 14 आ गया, कितना आ गया 14। अब हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे कितना होगा, ये 14 होगा, है ना। तो अब हमको सब भुजाएं पता चल गया कि कौन कितना है ना। अच्छा ही माने थे, एगो को 18 एगो को 14 एगो को 10। तो ये हो गया हमारा 18 और ये हो गया हमारा जेड कितना निकला 14, और ये हम कितना माने थे 10। ये 3 को भुजा हमारे पास है। अब बोल रहा है, क्या कह रहा था, तथा उसका परिमाप 42 है। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का सूत्र लगा दो, सिंपल निकल जाएगा। क्या हीरोन का सूत्र लगाओ, एस पहले निकाल लो कहीं। एस बराबर क्या होता है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, जो अभी तुरंत किए थे। ए बी सी कितना है, ए है आपका 18 प्लस 10 प्लस 14 बटे कितना हो गया 2। तो कितना निकलेगा 18 10 और 14 कितना हो गया 10 10 20 10 30 और 8 4 12, 30 10 40 2 42 हुआ, 42 हुआ। 8 4 12 2 बाकी 1 3 1 4, 42 बटे कितना हो गया 2, यानी कितना आया 21।
कितना आया 21। एस का मान कितना आया 21। तो अब यहाँ लिख दो 21 इंटू 21 माइनस कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना है 18। फिर जो है 21 माइनस 14, फिर 21 माइनस 10। अब इसको पूरा क्लियर करो, क्लियर करो। 21 का 21 रह जाएगा, 21 में 18 जाएगा, कितना बचेगा 21 का 21 और गुना 21 में 18 जाएगा, कितना बचेगा 18 2 20, 3 बचेगा, ये ना 3 लिख दिए। फिर गुना 21 में 14 गया, कितना बचा 14 26 7, यही ना। फिर गुना 21 में 10 गया, कितना बचा 11, ये ना। अब इसमें देखो खंडन करके क्या क्या है तुम्हारे पास। अब अगर इसको खंडन करोगे देखो क्या क्या आता है तुमको। 21 को क्या ले सकते हैं 7 तिया 21, क्या 7 तिया 21। 7 गुना क्या कर सकते हैं 3, और 3 एक तो हमारे पास पहले ऑलरेडी था, और 7 और गुना कितना हो गया 11। अब किसी को तोड़ नहीं सकते से ज़्यादा, जब नहीं तोड़ सकते हैं इधर बैठो कम से कम। अब देखो क्या करेंगे, जोड़ा लगाते हैं। 3 2 गो है हमारे पास, ये ना है 3 2 गो है, 7 कितना है 2 गो 7 है ना, और 11 क्या है अकेला है। तो क्या लिखेंगे बाहर क्या करेंगे 3 गुना 7, यही ना, और रूट अंडर क्या रह जाएगा 11। तो 7 तिया 21 रूट 11। आंसर क्या हो गया 21 रूट 11। बस यही आंसर है तुम्हारा। ठीक, बन गया दूसरा सवाल। अब चलते हैं तीसरे पे, खत्म कर देंगे। चलो देखो 5वां सवाल देखो, पढ़ो क्या है। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12 17 25 है। क्या है 12 17 25 है। उसका परिमाप अनुपात था 12 17 25 और उसका परिमाप कितना दिया है 540। सबसे पहले भुजा ज्ञात करना पड़ेगा, है ना। परिमाप दिया है 540, परिमाप कितना है परिमाप दिया हुआ है 540, और अनुपात क्या है, अगर अनुपात का बात करें तो कितना है 12 17 25। 12 अनुपात 17 अनुपात कितना है 25। इसका मतलब है कि ये जो पूरा परिमाप दिया हुआ है 12 17 25 में डिवाइड है, ये है। तो एक भुजा 12 है, एक भुजा 17 है, एक भुजा 25 है। अनुपातिक मतलब सबसे छोटा मान, सबसे छोटा भुजा जो है, ये भुजा का सबसे छोटा मान दिया हुआ कि इतना अनुपात में है। अब इससे ज़्यादा कितना होगा वो 540 बताएगा, ये ना। तो तीनों अनुपात को जोड़ लेते हैं, 12 + 15 + 17, ये ना। अनुपात 1 बराबर ये निकालेंगे। अगर अनुपात इतना दिया हुआ है तो अनुपात 1 बराबर कितना आता है, अनुपात 1 बराबर 540 करते हैं। हाँ 25 था, सॉरी, ठीक है। 12 15 12 17 और 25, ठीक है 25। अब सबको जोड़ो कितना होता है, एक अनुपात बराबर क्या, एक अनुपात बराबर कितना है 540 में कितना आता है वैल्यू। तो 12 17 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 54 हो गया, क्या 54। और यहाँ कितना है 540 दिया हुआ है। तो अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 540/54, ये ना। तो ए अनुपात 1 बराबर कितना आ गया 10 आ गया, क्या आ गया 10। अब सब भुजा को निकाल लेते हैं। ए भुजा कितना हो जाएगा 12 गुना 10, बी भुजा कितना हो जाएगा 17 गुना 10, और सी भुजा कितना हो जाएगा 25 गुना 10। इसका मतलब कितना हो गया कुल मिला करके, अगर इसको बोलें तो 120 हो गया, ये हो गया 170 और ये हो गया 250। इसका मतलब है कि ये सभी अलग अलग भुजाएं आए, ठीक है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिमाप इतना है, तो एक ठो भुजा को मान सकते हैं हम कितना, सबसे छोटा भुजा 120, ठीक है। उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा जो भुजा होगा वो कितना होगा 170, ठीक है। उससे जो बड़ा है वो कितना है 250, ठीक है। अब जो है ये तीनों भुजाओं को लेकर के तुम क्या कर सकते हो क्षेत्रफल निकाल सकते हो ना। ये हो गया ABC, मान लो वो त्रिभुज है, क्या ABC एक त्रिभुज है। अब तीनों जो
परिमाप दिया हुआ है, यानी तीनों जो भुजा तुमको दिया हुआ है 540 में से जो तीनों भुजा निकालें, अब तीनों भुजा को हीरोन के सूत्र पर बैठा कर क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो एस निकाल लो तो कितना होता है, एस निकाल करके आप एस निकाल करके और एस निकालने के बाद फिर जो है तुम उसका क्षेत्रफल निकाल करके और कमेंट बॉक्स में बता देना कि कितना आंसर आया क्या। ठीक, एस कितना आया वो लिखोगे, उसके बाद एस लिखने के बाद फिर जो है तुम्हारा क्षेत्रफल कितना आता है वो लिखोगे। ठीक, बाकी सब निकाल करके उस पर बता देना। ठीक, बाकी इतना हो गया तुम्हारा। एस बराबर हो जाएगा तुम्हारा यही कि 120 प्लस 170 प्लस 250/2, या तुम ऐसा भी कर सकती एस बराबर ये जो 540 है ना 540/2। ठीक है, तो एस बराबर तुम्हारा निकल जाएगा कितना, यहाँ पे 540/2 करेगी तो 2 दूनी 4 बचा 1, 2 सत्ते 14, 270। ठीक है, 270 निकल गया एस बराबर। अब एस बराबर निकाल दिए, ए तुम्हारा दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, उसके बाद तुम इसको निकाल लोगे। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्या है सवाल। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की है। बोल रहा है कि एगो परिमाप दिया हुआ है, परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमाप बराबर है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, दो भुजा बराबर है, ए बराबर दिया हुआ है 12 और बी बराबर भी हम मान लेते हैं 12, क्योंकि 12 12 दो को बराबर है, तो एगो 12 होगा दूसरा भी 12 है। ठीक है, सी बराबर हमको पता नहीं है कितना है, सी बराबर देख लेते हैं कितना होगा, तो 12 12 है लड़की, 12 12। अगर दो को अगर पूरा परिमाप 30 दिया हुआ है और दो भुजा 12 12 24 है, तो 30 में 24 घटा देंगे ना, तो तीसरा भुजा निकल जाएगा। 30 में 24 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 6 आ गया, इन होगा। इसका मतलब है ये हमारा 12 अगर है, ये भुजा 12 हो गया, ये भुजा 12 हो गया, ये भुजा 6 हो गया, 12 12 24 6 30, पूरा परिमाप 30 हो गया। त्रिभुज का नाम कुछ भी तुम अपने मन से रख सकते हो। ठीक है, ए बी सी, और भुजा भी रख दिए हैं ए बी सी। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, एक्स वाई जेड रख दो त्रिभुज का मान, एक्स वाई और क्या जेड, कुछ भी अलग अलग है। अगर ये भुजा ए बी सी मानोगे, त्रिभुज का नाम दूसरा रखना पड़ेगा, ये कौन का नाम मतलब नाम होता है। ठीक है, अब 6 निकल गया तो तुम्हारा सब भुजा आ गया। अब भुजा निकलने के बाद तुम एस निकाल लोगे, सबसे पहले एस निकाल लोगे। अगर परिमाप पूरा 30 दिया हुआ है, परिमाप में भी 2 से भाग दोगे तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा, एस निकल जाएगा, यानी 30/2 करोगे तो कितना हो गया 15, है ना। परिमाप कितना निकल गया, एस कितना निकला 15 निकल गया। अब क्या बचा निकालने के लिए, हीरोन का सूत्र लगाओगे, तुम्हारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। एस निकाल दिया, हीरोन का सूत्र लगा करके तुम अपना क्षेत्रफल निकाल लेना, और निकाल करके क्या करना, हमको ही बता देना क्या कितना निकला है, बता देंगे ना, सबको दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, हो गया ये पूरा तुम्हारा जो है ना, कल के वीडियो से लेकर के आज तक में पूरा 12.1 जो है तुम्हारा हो गया कंप्लीट, ख़त्म। अब अगले दिन देखते हैं 12.2 होगा।